डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। एक देखिए बहुत अच्छा प्रिपोजिशन है विदाउट। यहाँ भी मैं कुछ स्पेशल कहना चाहता हूँ आपसे। जब हिंदी में बात करते करते के बिना आता है तो हम लोग विदाउट लगाते हैं। जैसे बच्चा, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, छोटा बच्चा है, ठीक है। बच्चा माँ के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मदर। विदाउट लगा रहे हैं ना आप, तो जहाँ भी के बिना शब्द आ जाएगा वहाँ पे आपको क्या लगाना है, विदाउट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी में के बिना दो तरह से यूज़ किया जाता है। अगेन देखिए आप, एक तो है जैसे मैंने आपसे कहा कि पापा के बिना, एक हमने कहा पीने के बिना। पीने के बिना भी कह सकते हैं, थोड़ा अटपटा लग रहा हो तो पिए बिना। मेरे को एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। पापा के बिना। एक है पीने के बिना। पीने के बिना अगर आपको अटपटा लगता है तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं पिए बिना, खाए बिना, पर बिना तो आएगा ही। अब हम बात कर रहे हैं के बिना की। देखिए यहाँ ये नाउन है और ये वर्ब है। जब नाउन के बाद के बिना आएगा दैट टाइम यू हैव टू यूज विदाउट, और यहाँ विदाउट प्रीपोजिशन है। देखिए पापा के बिना तो हम मतलब ये क्या कहेंगे, है ना, विदाउट पापा। ये बच्चा पापा के बिना, मान लो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है, पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो बच्चा पापा के बिना नहीं रह सकता है, तो हम कहेंगे दिस चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव एंड कैन नॉट लिव विदाउट फादर। तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब है विदाउट। लेकिन अगर हम ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मतलब है मैं वहाँ गया, ठीक है, साउथ में गया, वहाँ के मतलब है पानी वाले नारियल का अलग ही मज़ा है, तो मैं वहाँ पे मतलब है रोज़, ठीक है, नारियल का पानी पिए बिना नहीं रह सका। मैं वहाँ गया तो वहाँ की चीज़ मतलब ये मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मैं मिठाई खाए बिना नहीं रह सका, है कि नहीं। या किसी ने मेरे को एक नॉवल दिया, तो मैंने कहा कि उस नॉवल को मैंने एक पेज पढ़ा, इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं उसे मतलब जब पूरा पढ़े बिना नहीं रह सका, पढ़े बिना, है कि नहीं। या मतलब उसने मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं उसे मतलब जो है स्ट्रॉन्ग लेटर लिखे बिना नहीं रह सका, लिखे बिना। तो लिखे बिना, पढ़े बिना, खाए बिना, रोए बिना, हंसे बिना, यहाँ पे ये जो शब्द हैं ये वर्ब हैं। तो जब वर्ब के बाद के बिना आता है तो आप विदाउट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश की दुनिया का एक स्ट्रक्चर है, वो है कैन नॉट हेल्प। अगर सकता है की आवाज़ आती है तो कैन नॉट हेल्प, और एक है मतलब कुड नॉट हेल्प। ये स्ट्रक्चर कब काम आएगा, जब हम वर्ब के बाद के बिना बोलेंगे, तो ये स्ट्रक्चर लगाना है। अगर मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, हंसे बिना, हंसना वर्ब है, सकता हूँ बोल रहा हूँ तो कैन नॉट हेल्प बोलूँगा। मैं हंसे बिना नहीं रह सका तो मैं कुड नॉट हेल्प बोलूँगा। और इन दोनों स्ट्रक्चर के बाद वर्ब लग के, वर्ब आएगा और आईएनजी लग कर आएगा, इसमें विदाउट नहीं लगेगा। इसमें विदाउट नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं। अब देखिए पापा के बिना, द चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मदर। कोई कहता है मैं गुटके के बिना नहीं रह सकता हूँ, लोगों की आदत है ना, हैबिचुअल होते हैं, एडिक्शन होता हुआ कि वह गुटके के बिना नहीं रह सकता है, ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, है ना, गुटखा। कोई शराब के बिना नहीं रह सकता है, ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाइन, राइट। यहाँ पे जो मैं लिव वर्ड यूज़ करूँ वो प्रॉपर नहीं है, सर्वाइव वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए, यहाँ पे रिवाइव। लिव नहीं आएगा यहाँ पे, लिव अलग चीज़ होती है। तो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वोकेबलरी यूज़ करना ही सबसे बड़ा आर्ट है। इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वी मस्ट बी वेरी क्लोज टू द यूजेस ऑफ द वर्ड्स। इस शब्दों का मतलब यूज़ कहाँ किया जाए, इसका सागर है। मैं स्टिल मतलब ठीक है, वट एवर द कॉन्फिडेंस आई हैव रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज, बट अपार्ट फ्रॉम इट आई ऑलवेज गॉन सेइंग आई एम लर्नर। मैं खुद सीख रहा हूँ, सागर है ये, समय चाहिए इसको सीखने के लिए। तो इस मतलब प्रिपोजिशन के बारे में मैंने आपको बोला, क्योंकि जनरली लोग जहाँ केबिन आता है तो सब स्ट्राइक करता है विदाउट। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि वो हंसे बिना नहीं रह सका,
तो आप वहाँ पे विदाउट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आपको फिर ये स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, नाउन के बाद केबिन आता है, विदाउट लगाइए। ठीक है, चित्र भी बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं।